हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2023 आरओ एआरओ का एग्जाम आपका 11 फरवरी को है और यूपी पीसीएस का एग्जाम आपका 17 मार्च को है। इन दोनों ही एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्नों का वेटेज काफी अच्छा रहता है। लगभग 25 प्रश्न के अराउंड इन दोनों ही एग्जाम में प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम लगातार करंट अफेयर की क्लासों को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्लास हमने 100 प्रश्नों की पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दी थी, जैसा कि आप सभी को पता है। 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर के प्रश्नों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले समय में दिसंबर और जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर को भी डिस्कस किया जाएगा। ये क्लास आपकी 2 होगी, टेस्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 100 प्रश्नों का कंप्लीट हो चुका है। आप जाइए और एक आपको प्लेलिस्ट वाली वीडियो मिलेगी आरओ 2023 के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको संपूर्ण वीडियो के साथ देखने को मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में भी हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, जैसा कि विगत वीडियो में भी हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहां पर किया है? ऑप्शन है नागपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर में किया है। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप, यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, ऑपरेशन की बात कीजिए, ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? बताइए। इसका सही विकल्प होगा, यहाँ पर संगठन आपसे पूछा गया है किस संगठन ने। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्व खुफिया निदेशालय, तो ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बताइए क्या होगा सही। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए इरोकिशियांग झांग, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित विभिन्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कॉरेगो, यहाँ पर देखिए एक नाम दिया गया है कैटालिन कॉरेगो और ड्रू वीसमैन को दिया गया है, यानी यहाँ पर जो मेडिकल का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो इन दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, नॉर्वे के लेखक जॉन फांसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमसे 70 सत्य कथन पूछे गए थे। 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सही सुमेलित है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू दिया गया यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, ये भी बिल्कुल सही है। आपको ये सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद रखने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे KN शांत कुमार को, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के निदेशक या जो बनाए गए हैं प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष वो कौन है? तो नितिन गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सत्य है। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ई होगा। ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, रसायन प्रबंधन पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसके ऑप्शन आपके सम्मुख है। सही विकल्प आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर सी वॉन, ठीक है, जर्मनी में वॉन पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सत्य है।
पहला कथन है कि प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये बी ऑप्शन है कि देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, ये भी बिल्कुल कथन सही है, पहला भी सही और दूसरा भी सही। तीसरा है संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित होगा, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमसे बोला गया है कि संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। तब आपके सामने ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता। तो याद रखेंगे अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले फोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन वूस लॉन्च की गई है। यहाँ पर ट्रेन का नाम भी दिया गया है, वूस लॉन्च की गई है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो आपको याद रखना है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन या रेलवे वूस लॉन्च की गई है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न आपके सामने होगा 11। अगला प्रश्न आपके सामने है 11वां, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, लिएंडर पेस। 12वां प्रश्न है पहला अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। इसका सही विकल्प होगा वो आप सभी के सामने है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में। याद रखेंगे IEA यानी यहाँ पर दिया गया अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल एंड क्लीन एनर्जी का शिखर सम्मेलन पेरिस में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जोएता गुप्ता को। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी एस लक्ष्मी अंबाई को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले हैं। दूसरा है अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2, ये दोनों ही कथन आपके सत्य कथन है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसकी थीम क्या थी। इसका सही विकल्प होगा 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। ठीक है, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया। यूएस, जर्मनी, फ्रांस, बांग्लादेश। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएस में यानी अमेरिका में। अगला प्रश्न है 21वां कहानी संग्रह कोतुल ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। सही विकल्प होगा सूर्यनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना
पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब के साथ। अगला प्रश्न है कि किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स यानी ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। यानी तंजानिया की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक पदक किसने जीते? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति बैत्रम ने। याद रखेंगे भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो ज्योति बैत्रम, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? इसका सही विकल्प होगा ऑपरेशन अल अक्सा। ठीक है, ये दोनों ही याद रखने हैं किसने क्या नाम रखा है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपके सामने है कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। भारत ने हांगझोऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक समेत कुल 107 पदक जीते, जो पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। दिए गए कथनों के में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। 28वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा, देखिए पहला भी कथन सही, दूसरा भी कथन सही और तीसरा भी कथन सही। याद रखेंगे समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था PR श्रीजेश। इसी में अगर भारत की बात की जाए तो 3 ऐसे गेम्स हैं जिनमें 100 से अधिक पदक जीते हैं 3 बार। इस बार जो हांगझोऊ 2023 में जो चीन में जो खेल हुए हैं उसमें 28 रजत के स्वर्ण के साथ, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है भारत। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 29वां, एनिमेटेड सीरीज क्रश ट्रिप और वॉल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमसे पूछा है कौन से सही कथन है। पहला यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है कि इसका निर्माण केंद्रीय संरचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है कि इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। अब यहाँ पर बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पर ये दोनों कथन सही हैं, ए और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो दोस्त याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा इजरायल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को, जो भारतीय लोग थे उनको भारत वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्न में से कौन करेगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख, किस संस्थान की नेक्स कार्ड 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटिंग हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? याद रखेंगे केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटिंग
प्रिंटिंग हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन आपके सम्मुख है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बताइए, अध्यक्ष किसे देश का बनाया गया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का। ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश का बनाया गया है? तो ये भारत के अध्यक्ष को बनाया गया है। अगला, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही विकल्प होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है एक पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक रंजन अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है। दूसरा, स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम सिए-योंग पुरस्कार जीता। इनमें से सभी बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं? सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर पहला भी कथन सही, दूसरा भी विकल्प सही और तीसरा भी विकल्प सही, तो सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? याद रखेंगे, भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक सी, मुंबई में की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? याद रखेंगे, बांग्लादेश की बात हो रही है, यहाँ पर जो सहयोग दिया है वो चीन ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? बताइए, हाल ही में कौन सा तटीय मंदिर या कौन से राज्य का तटीय मंदिर हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का बन गया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि देखिए 46 में कि हुरन इंडिया और 361 हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? बताइए। यहाँ पर देखिए, पहला कथन है कि 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहार में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। ऑप्शन बी है कि 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही विकल्प होगा इनमें से सभी, यानी पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य और तीसरा भी सत्य। 48वां प्रश्न हो जाएगा कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समक्ष तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना की मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है?
इसका सही विकल्प होगा मेरा युवा भारत, ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। चलिए 51वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार ये टोटल 50 प्रश्नों की आज की वीडियो रहेगी। ठीक है, कल की वीडियो में हम 150 प्रश्नों को कवर कर लेंगे, तो आगे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में केवल 50 प्रश्नों को ही डिस्कस किया गया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।